हे गाइस, आज हम समझेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो प्रोडक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि प्रोडक्शन किसे कहा गया। उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यूटिलिटी प्लस यूटिलिटी क्लासिकल व्यू प्लस नॉन क्लासिकल व्यू के हिसाब से प्रोडक्शन को डिफाइन किया गया। वो हमने लास्ट वीडियो में कवर ऑलरेडी कर रखा है हमने। तो प्रोडक्शन का नॉन क्लासिकल व्यू के हिसाब नियो क्लासिकल व्यू के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ जिसे यूटिलिटी हो प्लस वो एक्सचेंज किया जा सकता है बाजार में, तो हम उसे जो है प्रोडक्शन मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर कॉर्न है, अगर हम कॉर्न को प्रोड्यूस करते हैं और वो उससे हमें यूटिलिटी है, हाँ है, प्लस वो बाजार में एग फार्मर जो है उसे बेच सकता है, हाँ, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसे हम प्रोडक्शन मानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले फैक्टर का मतलब समझना होगा। ये फैक्टर है वर्ड छोटा, बट आधी दुनिया को, आधे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा फैक्टर का मतलब क्या होता है। अगर आप पढ़ोगे खाली तो उससे कुछ होगा नहीं, अगला बार वापस से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इस वर्ड को समझ लोगे तो अगला बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस रिवाइज करना पड़ेगा। फैक्टर है वर्ड छोटा। फैक्टर का अगर आप मतलब समझें तो जैसे कि हम जो है कॉर्न को उगा रहे हैं, तो उसको उगाने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जाने, मतलब हमें जो एंड रिजल्ट चाहिए कॉर्न, उस कॉर्न को लेने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा जिससे हमें कॉर्न मिलता है। हमें चाहिए आईफ़ोन, तो आईफ़ोन हवा से या आसमान से तो गिरेगा नहीं। तो उस आईफ़ोन को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें जो है बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करना पड़ेगा जिससे कि हम वो आईफ़ोन को ले पाएँगे। जैसे कि हमें आदमी चाहिएगा, ज़मीन चाहिएगी, ऑर्गेनाइज़ेशन चाहिएगा, पैसा चाहिएगा, लेबर चाहिएगा। वो सभी चीज़ों को कंबाइन करेंगे तब हमें जाके एंड रिज़ल्ट मिलेगा। तो किसी भी चीज़ों को कंबाइन करके हमें जो एंड रिज़ल्ट चाहिए, अगर वो चीज़ हो सकता है तो ही हम उस चीज़ को कहते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब हुआ कुछ चीज़ों को कंबाइन करना जो कि एंड रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए हमें नेसेसरी है। तो यहाँ पे हम जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए क्या-क्या चीज़ों की दरकार पड़ेगी जिससे कि हमें एंड रिज़ल्ट को प्राप्त हो सके, हमें आईफ़ोन प्राप्त हो सके, कॉर्न जो है वो हमें प्राप्त हो सके। तो कहा गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, फैक्टर सबसे पहले वर्ड फैक्टर को मतलब हम समझ चुके हैं। अब कहा गया कि प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा कंपल्सरी है जो कि हमें प्रोडक्शन में हेल्प करती है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? वो 4 चीज़ें हैं एल प्लस एल, लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये 4 चीज़ें होंगी तो ही हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें होगी तो ही हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर पाएंगे। हमारे पास जो है ज़मीन होना चाहिए, हमारे पास लेबर होना चाहिए, हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, प्लस हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर इस चीज़ को हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो ये तो एकदम लॉजिकल बात है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें कॉर्न चाहिए तो कॉर्न हवा से आएगा नहीं, हमें बिया को खरीदना पड़ेगा, खरीद के हमें उसे ज़मीन में लगाना पड़ेगा, उस पे वाटर और रिस्पेक्टिव जो मिनरल्स है वो डालने पड़ेंगे, प्लस लेबर अपना नेसेसरी वर्क करेगा, प्लस इसमें पैसा लगाना पड़ेगा, प्लस हल को जोतना पड़ेगा ट्रैक्टर के थ्रू। तब इन सभी चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो हमें एंड रिजल्ट जो है कौन वो प्राप्त होगा। तो ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप लॉजिकली सब चीज़ को समझ लेंगे तो आपको वापस से ये कभी भी चीज़ को समझना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला बात है लैंड। लैंड हमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंड। दो चीज़ों को कहा गया है कि ये प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो ये दो चीज़ जो है ये प्राइमरी फैक्टर्स है उसके, लैंड प्लस लेबर। लैंड और लेबर जो है ये प्राइमरी फैक्टर्स है प्रोडक्शन के। अगर हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कुछ भी तो लैंड और लेबर हमें चाहिएगा ही चाहिएगा। बाकी चीज़ें अलग बात है, बट लैंड एंड लेबर को एल प्लस एल को जो है प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा गया है। तो सबसे पहले ज़मीन के बारे में बात करते हैं। ज़मीन, तो ठीक है, ज़मीन, अगर मैं कॉर्न के सीड को ज़मीन में लगाता हूँ तो वो क्या मुझे कॉर्न मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉर्न के सीड के साथ साथ मुझे रिस्पेक्टिव मिनरल्स प्लस वाटर रिसोर्सेज और भी नेसेसरी चीज़ें चाहिए ये जो कि लैंड में होनी चाहिए, तभी मुझे जो एंड रिजल्ट है कॉर्न वो मिलेगा। तो सबसे पहले कहा गया है कि लैंड, लेबर, कैपिटल प्लस ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करना है तो लोकल। ये जो एल लोकल का मतलब क्या हुआ? LOCL, एल का मतलब हो गया लैंड, ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, सी का मतलब हो गया कैपिटल, प्लस एल का मतलब हो गया लेबर। ये शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए नहीं, बहुत, ये वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे तो हर एक जिनका समझने का या
अंडरस्टैंड करने का तरीका अलग होता है। प्लस आप खाली एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करने के लिए, समझने के लिए, एग्ज़ाम में क्लिक करने के लिए आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बनाने चाहिए जिससे आपको वो चीज़ एग्ज़ाम में क्लिक कर सके। तो लोकल जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है LOCL, जिसको आप अगर रिक्वायर्ड है तो याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं कहीं पे ताकि आपको रिवाइज़ करते समय याद रहे। तो लोकल सबसे पहले हम लैंड के बारे में समझें, सब चीज़ को आप बेसिकली समझ लीजिए तो आपको क्या है वो चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अगर इमेजिन करें कि हमें सबसे पहले कॉर्न चाहिए, ठीक है? तो कॉर्न जो है वो एक एंड रिज़ल्ट है, तो कॉर्न लेने के लिए सबसे पहले हमें सीड चाहिएगी। सीड सीड को हम आगे पढ़ेंगे, सीड को पहले ज़मीन में लगाना पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा तो ज़मीन, सबसे पहले लैंड आया। ज़मीन में लगाने के बाद नेचुरल रिसोर्सेज़ प्लस वाटर हमें देना पड़ेगा जिससे हमें एंड रिज़ल्ट कॉर्न चाहिए। तो कहा गया है फैक्टर्स तो 4 है बट लैंड के अंदर में 2 पार्ट्स है, नेसेसरी मिनरल्स प्लस वाटर रिसोर्सेज़ जो कि लैंड का ही पार्ट है। तो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये समझना है कि 4 चीज़ें हैं प्लस सबसे पहला फैक्टर लैंड, लैंड के हम अंदर आए हैं। तो लैंड हमें सबसे पहले चाहिएगा अगर हमें एंड रिजल्ट कौन चाहिए तो ठीक है। लैंड में और ये बात कहा गया है कि हमारा जो अर्थ है वो उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है हम पूरे धरती पे खाली एग्रीकल्चर ही नहीं कर सकते। हमारे पास जो ज़मीन है वो बहुत ही लिमिटेड है जिसमें हम नेसेसरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कहा गया है कि लैंड जो है वो इर्रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब लैंड को हम बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि इर्रिप्रोड्यूसिबल है। इर्रिप्रोड्यूसिबल का मतलब अगर आप समझ लोगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर करने में टाइम नहीं लगेगा एंड यू विल बी प्रीटी कॉन्फिडेंट कि या दिस इज द आंसर। तो क्या चीज़ है जो कि इरिप्रोड्यूसिबल है? इरिप्रोड्यूसिबल का मतलब ही नहीं समझ में आएगा आधा लोगों को। इरिप्रोड्यूसिबल का मतलब है जो चीज़ हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब ज़मीन जो है हमारे धरती पे लिमिटेड है जिसमें हम नेसेसरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो इसको हम बढ़ा सकते भी नहीं हैं, कम भी नहीं कर सकते। चलो मान लेते हैं कम कर सकते हैं, बट हम उसको बढ़ा तो सकते नहीं हैं। जितना जो जगह है उतना ही रहेगा जिसमें हम नेसेसरी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो लैंड इज़ दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज़ इर्रिप्रोड्यूसिबल, जिसको हम बड़ा नहीं कर सकते। तो इसी से रिलेटेड तीसरी बात ये आती है कि लैंड को हम बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हैं, तो इसके पीछे हमारा कोई खर्चा भी नहीं है। जैसे कि हमारे पास इस धरती पे 500 एकड़ ज़मीन है जिस पे हम खाली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सपोज़ करते हैं अपने। तो उसको हम 500 को 600 तो नहीं कर सकते। तो अगर हम 500 को 600 नहीं कर सकते तो उस 500 को 600 करने में कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि एज़ लैंड इज़ इर्रिप्रोड्यूसिबल, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ज़ीरो है क्योंकि कुछ प्रोड्यूस हो रहा ही नहीं है, कुछ बढ़ रहा भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं हो रहा है। और बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, तो हमारा कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो है। और सेकंड बात ये कि ये भी याद ध्यान रखिएगा कि लैंड और लेबर ये 2 चीज़ जो है इन्हें कहा गया है प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये दोनों अगर चीज़ें नहीं होगी तो हम आगे जो है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएँगे। भले ही आपके पास कैपिटल और ऑर्गेनाइज़ेशन है, बट लैंड एंड लेबर दे आर द प्राइमरी फैक्टर जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या सीखा? हमने अभी तक खाली इतना ही बात सीखा कि प्रोडक्शन हम करेंगे, ठीक है? हम कॉर्न को उगाएँगे, हमें कॉर्न चाहिए एंड रिज़ल्ट, बट वो कॉर्न ऐसे ही हवा में नहीं आएगा, उसके लिए हमें 4 चीज़ें चाहिएगी। ज़मीन चाहिएगा, लेबर चाहिएगा, प्लस कैपिटल चाहिएगा, प्लस ऑर्गेनाइज़ेशन चाहिएगा, पैसा चाहिएगा, प्लस एक आदमी जो उसको मैनेज करे वो सब चाहिएगा। तो ये चारों चीज़ जो है लोकल लोकल चीज़ें चाहिएगी जिससे हमें कॉर्न मिल सके या फिर हम किसी भी चीज़ को बना सकें। चलो ठीक है। उसके बाद जो लैंड वाला जो फैक्टर है, लैंड के अंदर खाली ज़मीन में सीड लगाने से वो काम नहीं बनेगा। हमें जो है नेचुरल रिसोर्सेज़ प्लस वाटर रिसोर्सेज़ प्लस नेसेसरी मिनरल्स जो है वो भी चाहिएगी। वो लैंड का ही पार्ट है। लैंड को बढ़ाया-घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया-घटाया नहीं जा सकता तो उसका कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़ीरो है। प्लस लैंड और लेबर जो है वो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। आगे बढ़ते हैं, आगे सेकंड पार्ट जो है वो समझाया गया है लेबर। लेबर के बारे में ये कहा गया कि लेबर को आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। क्या क ये तो कॉमन सी लॉजिकल बात है कि सभी को पता है कि लेबर को जो है वो स्टोर नहीं किया जा सकता। लेबर कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। बट इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कहा गया है कि लेबर को हम स्टोर नहीं कर सकते। दूसरी बात, लेबर कैन बी रिप्रोड्यूस, हाँ। क्यों? क्योंकि लेबर जो है वो लेबर कोई पैदा करना वाला चैप्टर नहीं है, बट लेबर जो है हम बाज़ार में जाके लेबर मार्केट से लेबर को खरीद सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो कि लेबर सप्लाई करते हैं, तो लेबर हमें मिल जाएगा।
इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको अगर हम इमेजिन करें समझने के हिसाब से, तो हमें ये चीज़ एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमें जो है एंड रिजल्ट कौन चाहिए। चलो ठीक है, कौन के लिए हमें सीड को ज़मीन में लगाना पड़ेगा, तो लैंड इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जो है नेचुरल मिनरल्स प्लस वाटर रिसोर्सेज उस पे एक्ट करेंगे, तो लैंड के अंदर ही नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल्स प्लस वाटर रिसोर्स कवर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब करेगा कौन? ये सब करेगा कोई एक लेबर। तो लेबर जो है वो उस बिया को या उस सीड को जमीन में लगाएगा, बट उसे कितना वाटर देना है ये भी तो वो सोचेगा। ऐसा तो नहीं है कि उस पे जितना उसके पास पानी है सभी वो उस चीज पे लगा देगा। ठीक बात है। तो अभी हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि लेबर जो है इट कंटेन्स बोथ। लेबर मीन्स फिजिकल लेबर प्लस मेंटल लेबर। तो लेबर में दो पार्ट्स कवर किया गया है। एक खाली फिजिकल जाके सीड को जमीन में लगाना ही इज नॉट अ लेबर, इट्स इंक्लूड फिजिकल लेबर प्लस मेंटल लेबर। उसे ये भी सोचना पड़ेगा कि कितना पानी डालना है, प्लस नेसेसरी उसको और भी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो बेसिक मतलब जो है हमें समझाने का यही है कि लेबर में दोनों पार्ट कवर है, फिजिकल प्लस मेंटल। ये चीज़ को आप इग्नोर मत करिएगा कि खाली मेंटल लेबर, खाली फिजिकल लेबर इंक्लूड है और मेंटल लेबर नहीं है। तो अब इस चीज़ों को और आगे फर्दर चलते हैं अपने। तीसरा जो और इम्पोर्टेंट बात ये कहा गया है कि हमें यहाँ तक ये समझ में आया कि एक किसी भी चीज़ को रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है लैंड चाहिए प्लस लेबर चाहिए। ठीक है, अब हमें जो है कॉर्न बनाने के लिए कॉर्न जो हमें चाहिए, कॉर्न के लिए हमने ज़मीन में सीड को डाला, तो ज़मीन हो गया, जिसने डाला लेबर हो गया। पर सीड आया कहाँ से? सीड इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो सीड के लिए कहा गया कैपिटल चाहिएगा, हमें पैसा चाहिएगा। तो पैसा, कैपिटल इज रिप्रोड्यूसेबल। कैपिटल जो है वो और बढ़ाया जा सकता है, उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम जो है कौन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि कौन कौन जो है उसके लिए ज़मीन में चाहिए, ज़मीन हो गया, लेबर हो गया, प्लस कैपिटल हो गया। कैपिटल इज रिप्रोड्यूसेबल, कैपिटल को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये भी कहा गया कि कैपिटल इज डेप्रिशिएबल। जैसे कि ट्रैक्टर है, हम ट्रैक्टर को पर डे यूज़ करते हैं, तो पर डे यूज़ करने से कैपिटल जो है वो डेप्रिशिएट होता जाता है। कैपिटल जो है, कैपिटल का ये खासियत है कि वो डेप्रिशिएट किया होता है एज पर टाइम। पर ये भी समझाया गया है कि कैपिटल जो है, अगर हम किसी चीज़ को सेव करें तो कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड बाय सेविंग। कैपिटल को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं सेव करके। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये कहा गया है कि कैपिटल जो है उसको हम इट इज़ रिप्रोड्यूसेबल, वो चीज़ समझ में आता है। पर कैपिटल को मेंटेन रखने के लिए भी कैपिटल चाहिए। जैसे कि एक ट्रैक्टर है, वो ड्यूरिंग द टाइम बिंग जो है वो डिप्रिशिएट होगा, कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट कैपिटल अगर हम उस पर वापस से खर्चा करें, उसको एज इट इज़ सेम कंडीशन पे, मोबिल है, चाहे उसकी सर्विसिंग है या फिर नेसेसरी अगर कोई भी पार्ट्स वियर एंड टियर हुआ, उस पे हम कैपिटल एक्सपेंस करें, तो वो ट्रैक्टर एज़ इट इज़ रहेगा। तो कैपिटल को मेंटेन करने के लिए भी कैपिटल चाहिए। तो ये सब बात जो है कैपिटल से रिलेटेड है। और अगर हम आगे चलें, इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर चाहिए। एंटरप्रेन्योर जो है जिसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, जो ये सब सारे काम को मेंटेन करने के लिए जो नेसेसरी रिस्क है वो लेगा, प्लस कुछ भी इससे प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को भी मेंटेन करेगा, प्लस इन सारी चीज़ों को वो मैनेज भी करेगा। तो हमने ये समझा कि एक हमें कौन चाहिए, कौन कौन या फिर एप्पल का एक आईफ़ोन चाहिए। तो आज हमने ये समझा कि हमें जो है कौन चाहिए, एकदम सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप समझोगे, वापस से वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझोगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। हमें कौन चाहिए, कौन चाहिए, कौन चाहिए, ठीक है। तो कौन बनाने के लिए सबसे पहले फैक्टर्स क्या है? कौन हमें हवा में मिलेगा नहीं, हमें कुछ-कुछ चीज़ें रहेगी जिनको कंबाइन करना पड़ेगा, जिससे हमें एंड रिज़ल्ट जो है कौन मिलेगा, आईफ़ोन मिलेगा, किसी भी चीज़ को आप समझ लो। तो उस चीज़ों के लिए सबसे पहले अगर आईफ़ोन को बेसिक मात्रा में समझें, तो बेसिक मात्रा में समझने के लिए सबसे पहले अगर हमें आईफ़ोन चाहिए जो कि प्रोड्यूस किया जा सकता है, हाँ, प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एप्पल का आईफ़ोन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। हाँ, कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कैसे है, मतलब कैसे है ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे है, हवा में है, कहाँ पे है, पकड़ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जगह सिचुएटेड है। सिचुएटेड कहाँ पे है? जमीन में? बोला हाँ। तो सबसे पहले हमें समझाया गया कि लैंड पर, वहाँ पे खाली क्या ज़मीन में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को बना देंगे तो एप्पल अपने आप निकलेगा क्या फ़ोन? नहीं, उसके पीछे लेबर्स है जो कि नेसेसरी
अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करते हैं जिससे कि हमें एंड रिज़ल्ट मिलेगा। तो हमें ये समझाया गया कि ज़मीन और लेबर, अगर मेरे पास खाली मैंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन 500 करोड़ का ऑर्गेनाइज़ेशन बना दिया, तो वहाँ से मुझे आईफ़ोन नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे लैंड चाहिएगा प्लस लेबर चाहिएगा। इसीलिए कहा गया है कि लैंड एंड लेबर आर द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड एंड लेबर के बाद हमें ऑर्गेनाइज़ेशन चाहिए। ऑर्गेनाइज़ेशन चाहिए, पर ऑर्गेनाइज़ेशन बना कैसे? पैसा लगाने से। तो कैपिटल बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप समझ सकते हैं, बट इसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसके लिए थोड़ा-सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो वर्कआउट करने के लिए ऐसा कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, इट इज़ एज़ सिंपल। जैसे कि हमें सबसे पहले लैंड के बारे में समझना है। लोकल हम समझ लिए कि ठीक है, LOCL, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ज़मीन जो है, ज़मीन में जो है, खाली ज़मीन में बिया डाल सीड डालने से काम होगा नहीं, हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिएगा प्लस मिनरल चाहिएगा, जो कि लैंड के पार्ट है। ठीक है, लैंड को बड़ा छोटा किया नहीं जा सकता, इसीलिए लैंड जो है इरिप्रोड्यूसिबल है। क्वेश्चन यही आएगा, विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड टू बी इरिप्रोड्यूसिबल। वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसको बड़ा छोटा, एग्ज़ाम में प्रिपरेशन से ज़्यादा कॉमन सेंस काम आता है। तो अपने कॉमन सेंस को आप अगर इसको अगर आपने वीडियो को देख लिया, अगर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं है, बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है उसके साथ भी आप आंसर दे सकते हो। इवन अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि बुक के बाहर से आता है, समझना और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लैंड हो गया सबसे पहला बात। ठीक है, लैंड जो है, लैंड को बड़ा छोटा नहीं किया जा सकता। अगर किसी चीज़ को बड़ा छोटा किया जा ही नहीं सकता है, तो उसके पीछे कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा ही नहीं। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आएगा, विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है जिसके पीछे देयर इज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। फैक्टर 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 फैक्टर, पहले फैक्टर का मतलब पता होना चाहिए, प्रोडक्शन का मतलब पता होना चाहिए, इरिप्रोड्यूसिबल का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप लैंड को टिक कर पाओगे। तो ज़मीन जो है उसको छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता, इट इज़ इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो गया कि ज़मीन जो है उसको छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें, तो हम ये देखेंगे कि ज़मीन को छोटा-बड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है। ज़मीन को छोटा-बड़ा नहीं किया जा सकता, इट इज़ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि छोटा-बड़ा नहीं हो सकता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसका कुछ नहीं है। प्लस आगे बढ़ा जाए तो लेबर को माना गया है। ज़मीन में आदमी आदमी तो चाहिए काम करने के लिए, चलो आदमी चाहिए काम करने के लिए, तो आदमी जो है उसको स्टोर किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो सबसे बड़ा बात, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। अब खाली लेबर अपना फिजिकल वर्क काम करेगा तो हो जाएगा? नहीं, उसे काम करने से नहीं होगा, दोनों चीज़ चाहिएगा। दोनों चीज़ बोले तो क्या? दोनों चीज़ बोले तो ये कि मेंटल, उसको बुद्धि चाहिएगा, मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क, दोनों चीज़ जो है, दोनों को मिला के लेबर का डेफिनिशन किया गया है इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मुझे फिजिकल लेबर भी करना पड़ेगा, मेंटल लेबर भी करना पड़ेगा, तब लेबर का डेफिनेशन में कवर होऊंगा। लेबर को मैं स्टोर कर सकता हूँ, कॉमन सी बात है, लेबर को स्टोर नहीं किया जा सकता। लेबर जो है, लेबर मार्केट में अवेलेबल है, जिससे मैं उसको पैसा दे के खरीद के ला सकता हूँ। तो लेबर कैन बी रिप्रोड्यूस्ड। ठीक है, और ये दोनों जो है, लैंड एंड लेबर आर द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे चलते हैं तो पैसा चाहिएगा, सीड कहाँ से आएगा? कॉर्न तो आपको खाना है, बट कॉर्न के लिए सीड पहले ज़मीन में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉर्न, कॉर्न जो है वो कैपिटल का पार्ट है। कैपिटल जो है, कैपिटल को मेंटेन करने के लिए भी कैपिटल लगता है। किसी भी चीज़ को कैपिटल मतलब क्या? जैसे कि एक लैंड पे ट्रैक्टर चाहिए, पैसा से ट्रैक्टर लगाया मैंने, जो कि कैपिटल का पार्ट है। ट्रैक्टर ट्रैक्टर जो है, जैसे जैसे समय जाएगा, वियर एंड टियर होगा, वो जो है डेप्रिशिएट होगा। तो कैपिटल जो है वो हर समय के साथ साथ डेप्रिशिएट होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी कैपिटल चाहिए, जो उसका नेसेसरी सर्विसिंग है वो सब करवा लेंगे तो वो मेंटेन रहेगा। तीसरा, कैपिटल को अगर हम सेव करेंगे तो कैपिटल सेव करने से बढ़ता है, कॉमन सी बात है। और इन चारों चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक आदमी ऐसा चाहिएगा जो कि रिस्क बियर कर सके, जिसको एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए चाहे एंटरप्रेन्योर बोल लीजिए, जो कि इन सभी चीज़ों को मैनेज करेगा, इन सभी चीज़ों को देखेगा, इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के बाद उसमें से प्रॉफिट भी कमाएगा, चाहे लॉस होगा, और इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा। तो इन चारों चीज़ों को मिला के हम एक चीज़ को बना सकते हैं, तो इसी को कहा गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ईजी चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है, समझ लोगे, याद रहेगा, कोरिलेट आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।